गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हम नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसको नया टॉपिक है। इसके पहले हमने तुम्हें पढ़ाया था साधारण ब्याज। ठीक है, इसी 7th ई में ही तुम्हारा जो है टॉपिक है बट्टा, जिसके क्वेश्चंस हम तुमको पहले भी नोट्स में भेज चुके हैं और कुछ बच्चों ने कर भी दिखाया है, लेकिन बहुत कम, 1 ही 2 बच्चों ने करके दिखाया है। इसे हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। देखो क्या है बट्टा। बट्टा तुमने सुना हो, डिस्काउंट। अक्सर डिस्काउंट या बट्टा का नाम तुम लोगों ने सुना होता है। डिस्काउंट या बट्टा होता क्या है? तो तुमने देखा होगा कि जैसे जो रेट जब भी हम कोई वस्तु लेते हैं, खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, उस पर डिस्काउंट रखता है। डिस्काउंट कह लो, छूट कह लो या बट्टा कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब उसको रखने में आसानी हो तो वो परसेंट में डिसाइड करता है। मान लो उसके दुकान में बहुत सारी चीज़ों पर उसको डिस्काउंट रखना है। अक्सर मॉल में ऐसा डिस्काउंट तुमको देखने को मिलता है। तो वो लिख देते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? 20% ऑफ यानी उनका मतलब, कहने का मतलब होता है कि अगर मिनिमम आप 100 रुपए की वस्तु लेंगे तो उस पर आपको 20 रुपीज की छूट मिलेगी। वो वस्तु 100 रुपए से कम की भी हो सकती है, ज्यादा की भी हो सकती है। वो 100 रुपए पे तुम्हें बता रहे हैं कि अगर आप 100 रुपए का वस्तु लेते हैं तो उस पर आपको 20% मिलेगा। उनको जो भी देना है, 20, 30, 40 कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिसकी सहायता से तुम समझाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान पर लिखा था खादी पर 20% की छूट। इसका अर्थ है कि 100 रुपए, अगर किसी वस्तु में 100 रुपए अंकित है तो छपे हुए मूल वाली वस्तु के लिए ग्राहक को 80 रुपए का वो वस्तु मिलेगी। मान लो अगर उसने लिखा है 20% ऑफ, तो अगर उसकी दुकान में कोई वस्तु पर लिखा है उसका रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपए लिखा है, तो वो 100 रुपए का ना लेकर, तुमसे 100 रुपए ना लेकर वो तुमसे 80 रुपए ही लेगा। मान लो अगर वो वस्तु 200 की होती तो कितने का देता तुम्हें? तो वो 40 रुपए कम करता। मतलब एक 100 रुपए में 20 रुपए, दूसरे 100 रुपए में 20 रुपए, तो 40 रुपए कम करके वो तुम्हें कितने की देता? 160 रुपए की वो वस्तु देता। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, कुछ शब्द आएंगे। तो जैसे मान लो हमने कोई फार्मूला लिखा, तो फार्मूले में विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, बट्टा प्रतिशत, इसका क्या मतलब होता है? तो वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है, जो अंकित है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है, उसको कहेंगे अंकित मूल्य। और वस्तु पर छपे हुए मूल्य पर जो छूट दी जाती है, जैसे मान लो तुम्हें 20 रुपए की छूट दिया, 40 रुपए की छूट दिया, 50 रुपए की छूट दिया, तो वो क्या कहलाएगा? बट्टा या डिस्काउंट कहलाएगा। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। फिर है जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य। और जिस रेट पर वो खरीद कर लाता है दुकानदार, वो कहलाता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो अंकित मूल्य, मतलब उसने बट्टा लगाने के बाद तुम्हें कितने का दिया, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, मतलब जो उस पर अंकित है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ है, और जितना उसने तुम्हें कम किया है वो माइनस कर देना है। और अगर हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो इसके लिए फार्मूला होता है बट्टा इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, एक वस्तु पर अंकित मूल्य है 500 रुपए, वह 10% बट्टे पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या क्या पता है? अब हमने सबसे पहले तुम्हें बताया है कि जो भी डाटा हमें मालूम है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या मालूम है? अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो डिब्बे पर लिखा होता है, बट्टा प्रतिशत, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? 10% की। हमारा फार्मूला क्या होता है? अगर हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए अलग फार्मूला है, और बट्टा निकालना है तो बट्टा निकालने के लिए होता है
बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य गुणे बट्टा प्रतिशत बटे 100। हमने लिख लिया और सारी वैल्यूज पुटअप करके ये हमने निकाल लिया कि 50 रुपए की छूट उसने दिया। और हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता था, हमें अंकित मूल्य पता था और कितने प्रतिशत छूट दी थी, कितने प्रतिशत मतलब 10 रुपए की, मतलब इसका मतलब मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि 10% की छूट, मतलब अगर तुम 100 रुपए का सामान लोगे तो तुम्हें 10 रुपए की छूट देगा, और 500 का लोगे तो उसके लिए फिर अलग तुम्हें निकालना पड़ेगा। या तो तुम इसको तुम ओरली भी निकाल सकते हो, 10 रुपए छूट दे रहा है 100 रुपए पे, तो 500 पर कितने की छूट देगा, 50 रुपए। तो ऐसे भी तुम ओरली, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि हम बुक में कॉपी पर लगा रहे हैं, हमको प्रोसीजर उसका पूरा फॉलो करना है, तो हम फार्मूला लगाकर निकालेंगे। लेकिन अगर दुकान पर जाकर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओरली निकालेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम दुकान पर जाते हैं तो इतना हमें छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ओरली हम कैसे सॉल्व कर लें। हमको ये पता होना चाहिए कि अगर वो 100 रुपए पर उसने कहा 10% की छूट है, तो हमको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब हमें ये 100 रुपए में बता रहा है। और अगर हम 500 का सामान लेंगे तो 100 रुपए में 500 में कितनी 100 की नोट होती है, 500 की नोट होती है, तो एक 100 की नोट पर वो 10 रुपए छोड़ रहा है, तो 500 की नोट पर 50 रुपए छोड़ेगा। ऐसे ओरली, और 50 रुपए छोड़ेगा, यानी 500 में तुम 50 माइनस कर दो तो कितने की वस्तु पड़ेगी, 450 की। लेकिन अगर हमें कॉपी पेन पर क्लास में सॉल्व करना है तो फार्मूला रखकर सॉल्व करना है। हमें दुकान वाला प्रोसीजर अपने दिमाग में रखना है, वो दुकान के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा प्रोसीजर से करना है। तो विक्रय मूल्य हमें पता करना है, और अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए, बट्टा प्रतिशत कितना है, 10% की छूट दे रहा है, तो बट्टा निकालना। अब हम क्या करेंगे, बट्टा निकाल लेंगे, तो कितने बट्टा मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है, जब हम निकाल लेंगे तभी तो हम विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे ना, इतना हमें दिमाग में होना चाहिए। तो बट्टा मतलब होता है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू बट्टा प्रतिशत बट्टे 100। हमने फार्मूला में सारी वैल्यूज पुटअप कर दी और निकाल लिया। एक कोई वस्तु थी जिसका मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य मतलब जो डिब्बे पर मूल्य लिखा हो वो कितने का था, 500 रुपए का था। और बट्टा प्रतिशत मतलब बट्टा प्रतिशत, बार बार हम कह रहे हैं बट्टा प्रतिशत का मतलब होता है कि वो 100 रुपए पर छूट दे रहा है, 10%। बट्टा प्रतिशत और बट्टे में फर्क है। फिर उसके बाद हमें क्या पता था, बट्टा प्रतिशत हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है हमको। और हम क्या करेंगे, अब फार्मूला रख लेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, पहले हम बट्टा निकाल लेंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे कि हमको वो कितने की छूट दे रहा है। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू बट्टा प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना है हमारा, 500 रुपए। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 10% की बट्टे 100, तो ये कितना आया, 50 रुपए की वो छूट दे रहा है। ठीक है, बट्टा कितने का मिल रहा है हमें, 50 रुपए का। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है,
अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य के लिए हमने फार्मूला बताया था तुम्हें, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये हमें निकालना है। अंकित मूल्य कितना है, कितने का उसमें प्राइस लिखा है 550, माइनस कर देंगे तो कितने का सामान पड़ेगा हमें 450 रुपए का। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 420 रुपए और वह 25% बट्टे पर बेची गई। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या है, हमें विक्रय मूल्य मतलब उसने कितने रुपए का उसने बेच दिया, विक्रय मूल्य पता है और बट्टा प्रतिशत भी पता है। हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो हमने लिख लिया सारी चीजें जो जो हमें पता थी। हमें क्या पता था, विक्रय मूल्य पता था, हमने लिख दिया। बट्टा प्रतिशत पता था, लिख दिया। अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या है, अब ये दूसरा इसमें प्रोसीजर लगा है। हमने क्या किया, पहले अंकित मूल्य मान लिया। अगर घड़ी का मूल्य 100 रुपए है तो माना घड़ी का मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए है। अगर घड़ी 100 रुपए अंकित है, घड़ी का अंकित मूल्य जो है 100 रुपए है, तो वो कितने की बेचेगा, 75 रुपए की बेचेगा। 75, जब 75 रुपए की विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए। जब घड़ी पर विक्रय मूल्य 100 रुपए लिखा है, अंकित मूल्य 100 रुपए है तो वो 75 रुपए का बेचता है। अंकित मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 75 रुपए है, ठीक है। और जब अगर मान लो घड़ी 1 रुपए की होती, घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपए का बेचता, तो विक्रय घड़ी का को अगर 1 रुपए पर बेचता, तब वो अंकित मूल्य क्या होता 100/75, और 420 है तो कितने का है 560 रुपए हमने निकाला है। एक घड़ी है जिसका कि विक्रय मूल्य है 420 रुपए, यानी 420 रुपए में उसने बेच दी, ठीक है। विक्रय मूल्य हमने जो जो वैल्यूज हमको पता थी हम सब इसको लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है 420 रुपए। फिर बट्टा प्रतिशत 25% की छूट उसको मिली थी, तब वो 420 रुपए की इसको पड़ी, ठीक है। हमको और अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, अंकित मूल्य हमें निकालना है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या मानेंगे कि माना ₹100 है, ठीक है। घड़ी का जो है अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो अगर और छूट कितने की 25% की छूट दे रहा है, %25 की छूट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे। तो कितने की पड़ी हमें 75 रुपए की घड़ी पड़ी।
जब 75 रुपए जब 75 रुपए घड़ी हमें मिल रही थी तो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए। ठीक है, अगर 1 रुपए अंकित विक्रय मूल्य होता, अगर हम 1 रुपए पर भी निकालते हैं, अगर 1 रुपए का अगर वो सामान होता तब कितना अंकित होता? 100/75। और हमें घड़ी कितने की पड़ी है? कितने की? 420 रुपए की। 420 विक्रय मूल्य पर कितना अंकित मूल्य रहा होगा? इसको हम निकाल लेंगे। काटते हैं, कितने से कटेगा? 25 से काटेंगे। 25 यानी 75 और 25 चौको 100। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकदम 3, 3 चौक 12 और फिर ये गुणा कर देंगे 4 से 140 में। 4 से 140 में गुणा कर देंगे। 4 0 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 और 1 5। कितने का घड़ी पर कितना मूल्य अंकित है? 560 रुपए। क्या निकल कर आया घड़ी का अंकित मूल्य? अंकित मूल्य क्या निकल कर आया? 560 रुपए। ये निकल कर आया। ठीक है, ये मैंने तुमको समझाया। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य है 830 रुपए। यदि दुकानदार ग्राहक को 20% छूट पर बट्टे पर देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से होगा। इसे आपको करके दिखाना है।